अब आप समय दीजिए, अब मैं आपसे नहीं पहले मेरा कार्यक्रम 12 बजे नहीं, तो आप करिए आप। अरे नहीं, आप करिए, आप मंत्री हो चाहे कुछ, आप मेरी बात आप जाइए। अभी देखा आपने, ये नेता हो क्या अनुशासित नहीं, कभी नहीं आएगी, लिख के दे दूं मैं भी अपनी ताकत, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। वोट देंगे भाजपा को, कभी सफल नहीं होगी। सरकारों का काम है आयोजन करना, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। आपने इतिहास बनाया, अच्छी बात है, लेकिन अब बहन जी का भी अस्तित्व कोई मान नहीं रहा। अपने तंत्र को रुको भाई, मेरी बात भाई, तुम्हें जरूरत है, तुम्हें पद चाहिए, रबड़ी तुम्हें चाहिए, हम तो फिरने वाले, हम तो सिपाही लड़ते रहते। नहीं, उनके लड़ने से तो बसपा को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। मायावती के जन्मदिन पे लोग तमाम सोना चांदी जेवर ताज लेके आते थे। माननीय बहन जी हम लोग गरीबों के मसीहा हैं, ठीक, इसलिए जन कल्याणी नाम दिया गया है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहना जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। इस वक्त हम ठीक बसपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आज मायावती जी का जन्म दिवस है। आप देख सकते हैं कि इस जन्म दिवस पर किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके लिए पोस्टर लगा रखा है, उनको विश करने के लिए। और आज जन्म दिवस पर आज उनका नाम दिया गया है जन कल्याणकारी दिवस। इसी पर हम तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और आपको बताएंगे। सर, आज जन्म दिवस के दिन नाम रखा गया जल कल्याणकारी दिवस, क्या कारण था इसका? देखिए, जन कल्याणकारी दिवस का श्री राम ने शुरू किया था। मायावती के जन्मदिन पे लोग तमाम सोना चांदी जेवर ताज लेके आते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अगर हम सोनार को बेचते हैं तो गलने के बाद उसका पैसा कम मिलता है और हमारे लिए तो किसी काम का है नहीं, हम सोना चांदी जेवर इसका क्या करेंगे, और सोनार को बेचने जाएंगे तो वो 30% 40% काट लेगा। तो इसकी जगह पे आप मायावती के जन्मदिन पे देते हैं तो कैश दीजिए, जिससे मूवमेंट और पार्टी को मजबूत किया जा सके। सर, देखा किया था वो अभी तक चल रहा है। सर, देखा जा सकता है कि अभी जो एक सीट पे चुनाव होना है, मिल्कीपुर सीट पे, उससे मायावती ने कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। क्या कहीं से उन पर दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, उनके लड़ने से तो बसपा को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। अगर वहाँ वो लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिलता। न लड़ने पे भारतीय जनता पार्टी को, अब जो है न लड़ने पे भाजपा को और फायदा हो जाएगा। कुंभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कुंभ श्रद्धा का स्थान है, श्रद्धा का एक प्रतीक है कुंभ। लोग ना आयोजन, देखिए ऐसा है ना कि सरकारों का काम है आयोजन करना, सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। आप यहाँ पे आज आए थे कार्यालय के बाहर, क्या कारण? मैं आता रहता हूँ जालौन डिस्ट्रिक्ट से, कालपी से। अब एक मिनट, हमारी बात हो रही है, अब आप रुक जाइए, अब आप समय दीजिए, अब मैं आपसे नहीं पहले मेरा कार्यक्रम 12 बजे नहीं, तो आप करिए आप। अरे नहीं, आप करिए। अभी आप देखिए, आपसे उस टाइम बात हुई, हमने, आपने बोला, आपने सीधे बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपने बात सुनी, बल्कि हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से मिल्कीपुर सीट पर क्यों बार बार कोई भी चुनाव हो रहा है। जिन्हें ये बोला है कि जब उपचुनाव होता है तो उस उपचुनाव में सरकार ने अपने तंत्र को रुको भाई, मेरी बात जाने दीजिए, रुक जाओ बेटा, आपने मुझे बुलाया, मुझे जाने दीजिए, या फिर आप बात कर रहे थे तो आप भी करिए। देखिए, कोई लड़ा, आप मंत्री हो चाहे कुछ, आप मेरी बात आप जाइए। किस बात से नाराज है आखिर आप? नाराज, अभी देखा आपने, ये नेता हो क्या अनुशासित नहीं, कभी नहीं आएगी, लिख के दे दूं मैं भी अपनी ताकत, अगर ताकत लगी भी रहे, अगर ऊपरी हम दिखावा झापी डाल के वोट देंगे भाजपा को, कभी सफल नहीं होगी। क्या कारण है कि बसपा सफल कभी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती, मैं बता रहा हूँ, इस वजह से इनके अंदर इंसानियत नहीं है, बड़ापन ज्यादा है इनके अंदर, घमंड बहुत है। और लड़का है, बाप को नहीं कुर्सी देना चाहता, बाबा को नहीं देना चाहता, खुद बैठा है, धरती में बैठाना चाहती है, असलियत है ये बिल्कुल। और मैं ऐसा कोई नहीं कि मैं 14 अप्रैल हर जगह तो उतने दूर से आता हूँ, कितना कोहरा सर्दी है। क्या कारण है? जितने चुनाव हो रहे, चाहे उपचुनाव की बात करें, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, मायावती हर चुनाव से अपने हाथ पीछे कर ले रही है। सब पीछे हो गए। बीजेपी का हाथ तो नहीं, अगर एक छोटा से व्यक्ति है, मेरे घर में भी आते हैं, अनपढ़ आते हैं, भूमिहीन आते हैं, मैं सबको इज्जत से बैठाता हूँ और नीचे बैठ जाता हूँ, भैया चलो, पूरा गाँव मेरे तरफ रहता है। क्यों रहता है? इनके पास वो है नहीं, पार्टी के पास। भाई बहन जी हैं, भले सब कुछ है, हो गया, आपने इतिहास बनाया, अच्छी बात है, लेकिन अब बहन जी का भी अस्तित्व कोई मान नहीं रहा। सर, आज मायावती के जन्मदिन पर जल कल्याणकारी दिवस नाम रखा गया, क्या संदेश है इसका? निश्चित है, माननीय बहन जी के जन्मदिन के मौके पर मैं बहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहना जियो हजारों साल के दिन हो 50,000। और निश्चित है कि पूरे देश में बहन जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी माननीय बहन जी का जन्मदिन हर जिला मुख्यालय पर बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर लखनऊ में उपस्थित हुआ जल कल्याणकारी दिवस जो है उसको पूरे देश में मनाया जाता है आदरणीय बहन जी के जन्मदिवस के मौके पर। इस दिन जो सभी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो लोग जो हैं
अच्छे काम करते हैं, लोगों में किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्दी का समय है कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस जल कल्याणकारी दिवस पर सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लोग अच्छे कार्य करके एक जो लोगों को मैसेज देते हैं। बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष पैदा हुए हैं उन सबके मिशन को माननीय बहन जी आगे बढ़ा रही हैं और समाज के सभी वर्गों को लेकर के उनके समाज में भागीदारी और सत्ता में भागीदारी दिलाने का एक सामूहिक जो संकल्प है उसके लिए माननीय बहन जी प्रयासरत हैं और काम कर रही हैं। इसलिए सभी लोग मिल करके इस 15 जनवरी को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। माननीय बहन जी हम लोग गरीबों के मसीहा हैं, ठीक, इसलिए जन कल्याणी नाम दिया गया है। बुआ जी के जन्मदिन पे आए हैं मिलने के लिए यहाँ पे। बहन जी अनुशासन की बात कर रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, खुद भी अनुशासित में रहो, किसी को धोखाधड़ी ना दो भाई, धोखाधड़ी ना दो। किसी से मिलने के लिए कहो मैं दिल्ली गया, वहाँ नहीं मिली, क्यों आपने पता लिखा दिया था? मैं तो कई सालों से परेशान हूँ, लड़कों को पद दे देते हैं और किसी का सुनते नहीं। भाई अब ये नेताजी अनुशासित कहाँ की, बाबा जी की बात हो जाती तो हो जाती, विश्वनाथ प्रताप सिंह या कोई भी हो। भाई तुम्हें जरूरत है, तुम्हें पद चाहिए, रबड़ी तुम्हें चाहिए, हम तो फिरने वाले, हम तो सिपाही लड़ते रहते। हम कहते हैं तुम्हें हम सिंहासन बैठा रहे, कुछ तो मारते थे हमें। तो 2027 में नहीं बनेगी बेटा, नहीं बनेगी ना कुछ सरकार दूर दूर तक नहीं आने वाली। नहीं, कुछ नहीं आएगी।